मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाना चाहती हूँ। पर हमारा तीसरा प्रतियोगी कहाँ है? उसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। देखो वह रहा। लेकिन यह है कौन? हेलो, मैं रोबोट हूँ। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। वाह, रोबोट ने पहले कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। दिलचस्प है। सबसे पहले मुझे केक चाहिए। वाह, यह देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट कैसे खाना बनाएगा। सबसे पहले मुझे चुनना होगा कि मैं किस तरह का केक बनाना चाहता हूँ। यह केक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। ओह, यह एकदम सही है। मुझे केक स्टैंड चाहिए। बढ़िया। चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे, उन्हें स्टैंड पर रखें। अभी सभी परतों पर क्रीम लगाएंगे। ढेर सारी क्रीम ताकि केक जूसी बने। अब मुझे सिल्वर चॉकलेट सिरप चाहिए। सिरप को पूरे केक पर डालें। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मुझे आंखें चाहिए। बस ये आंखें। मेरी बनाई प्यारी इन आंखों को देखो। उन्हें केक पर लगाएं और एक हैप्पी स्माइल। रोबोट के कान भी होते हैं, पर वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिग्नल को पकड़ने के लिए होते हैं। मैंने अपने रोबोट के लिए हाथ भी बनाए हैं। और यह मत भूलिए कि सभी के पास दिल होता है। वाह, कितना प्यारा है। इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दिखा। यह केवल इतना ही नहीं है, मैंने केक पॉप्स तैयार कर लिए हैं। उन्हें बिजली से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम सभी चार्ज किए गए केक पॉप्स को अपने रोबोट केक में डालेंगे ताकि वह सभी सिग्नल पकड़ सके। रॉबर्ट ने अपना काम कर लिया है। शेफ, आपने क्या बनाया है? मेरे प्यारे प्यारे रोबोट, मैं तुम्हें कुकिंग आर्ट दिखाने जा रहा हूँ। पर एक रोबोट इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले मैं स्कीटल्स मशीन लूंगा। मुझे अलग अलग रंगों की सभी कैंडीज चाहिए। अब हम स्कीटल्स केक को इंद्रधनुषी स्टाइल में सजाएंगे। सुंदर सुंदर रंग। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे न्यूटेला का जार चाहिए। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, क्या तुम मदद कर सकते हो? जरूर। मुझे थोड़ा समय दो और मैं ढक्कन हटा दूंगा। मेरी लेजर विजन ढक्कन में एक छेद बना सकती है। हो गया। अब आप आसानी से जार खोल सकते हैं। वाह, धन्यवाद रोबोट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं केक पर न्यूटेला डाल देता हूँ। हमें यहाँ बहुत न्यूटेला चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मॉली की फेवरेट कैंडी से एक लेबल को लगाता हूँ ताकि उसे पता चले कि शेफ ने उसका केक उसके फेवरेट कैंडी से बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। मॉली को मेरा काम पसंद आएगा। हाँ शेफ, आपका केक वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा इससे बेहतर होगा। केक पर नीली फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं अपना केक एक लोकप्रिय कैरेक्टर के आकार का बनाऊंगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बनाती हूँ और अब बहुत सारे चॉकलेट चिप कुकीज भी डालूंगी। सब कुछ बढ़िया बना है। कितना सुंदर, इतना स्वादिष्ट कि मैं उन्हें खुद खा सकती हूँ। क्या ये बिखरी हुई कुकीज हैं? लेकिन ये सही नहीं है। यह कचरा है, गंदगी है। हमें इसे तुरंत साफ करना चाहिए। चलो मेरे सुपर पावर को ऑन करते हैं, जिसके साथ मैं टेबल से सभी गंदगी को साफ कर सकता हूँ। रोबोट, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने टेबल के सभी एक्स्ट्रा कुकीज साफ कर दी। बढ़िया, धन्यवाद। मॉली, तुम हमारे केक कब चखने वाली हो? वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स हैं। यह रोबोट क्या आकार का है? ओह वाह, यह कुकी है। मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं स्कीटल्स केक ट्राई करना जा रही हूँ। वाह, केक के अंदर का हिस्सा बहुत रंग बिरंगा है और इसका स्वाद तो कमाल का है। आप कुकी केक देखते हैं। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज है। बहुत बढ़िया। अब केक को ही ट्राई करते हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। अब रोबोट केक देखते हैं। मैं अपने कांटे से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर लेती हूँ। क्या जोरदार हिट है। ओह, मैंने तय कर लिया है कि कुकी मॉन्स्टर केक जीत रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, तुम
बहुत बढ़िया कर रही हो जेस। अब मुझे चिकन चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज इसे जल्दी से मेरे लिए बनाओ। मैं तैयार हूँ मॉली। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे एक चिकन चाहिए। मैं इसे जूसी बनाने के लिए इस पर कुछ स्वादिष्ट सॉस डालूंगा। सॉस हर तरफ अच्छे से लगाना है और इसे पकाने के लिए ओवन में रख देता हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है कि मेरे अंदर एक ओवन है। मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यह पक गया? हाँ, चिकन पूरी तरह से पक गया है। यह जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। अब मुझे सब्जियां चाहिए। शेफ थोड़ा हटो। सुपर। ओह, मुझे भी छोटे चेरी टमाटर चाहिए। लाल वाले को अभी के लिए रख देता हूँ। पीले टमाटर को स्लाइस में काट लूंगा। अब मुझे एक बोर्ड चाहिए जिस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड निचोड़ सकूं। हाँ, और इसके बाद हम चेरी टमाटर डालते हैं और हमने स्वादिष्ट चिकन डाला। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से भी बेहतर प्रेजेंटेशन है। हे रोबोट, क्या तुम प्लीज मेरा चिकन पका सकते हो? जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी फ्राई करता हूँ। बस हो गया। ये मेरा चिकन। ओह, लेकिन ये सब जल गया है। मॉली को ये पसंद नहीं आएगा। ओह, ये चिकन मेरे लिए तैयार है। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट। यह कितना भयानक है। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इस चिकन को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। वाह, स्वादिष्ट है। मैं हर टुकड़ा खाना चाहती हूँ। चिकन बहुत मुलायम बना है। वाह! अरे, बाकी चिकन कहाँ है? क्या यह सब खत्म हो गया है? लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरे पास एक और चिकन है। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो लेग ट्राई करती हूँ। अलग किया और खाती हूँ। शानदार, बहुत स्वादिष्ट। रोबोट, तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। रोबोट जीत गया। मैं खुश हूँ। अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह हो जाएगा मॉली। हम सबसे स्वादिष्ट जूस कंसंट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब निकालते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बस अब एक शेकर में सब कुछ मिलाना बाकी है। और अब मिक्स मिक्स मिक्स। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बढ़िया। अब इसे खोल सकते हैं। एक स्ट्रॉ डालेंगे, संतरे से सजाएं और यह पीने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक बढ़िया आइडिया है। मैं कई अलग अलग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले सभी लेमनेड्स को एक साथ मिलाएंगे। वाह! अब मुझे इसमें बहुत सारे मॉली की फेवरेट कैंडीज को मिलाना है। उसे ये बहुत पसंद आएगा। सभी खट्टी कैंडीज डाल देती हूँ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। और अंत में मेंटोस, बहुत सारे। खतरा, खतरा। इसे नष्ट करने की जरूरत है। नष्ट करो। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। उप्स। धन्यवाद रोबोट, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मॉली को क्या दूं? मेरे पास अब कोई कॉकटेल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कोला लेगी। मैंने असली मिल्कशेक बनाया है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है। देखो यह कितना प्यारा है। मैंने अलग अलग फलों और बेरीज का उपयोग करके शेक को रंगीन बनाया है। मॉली, इसे हर कोई पीना चाहेगा। वाह, इतने सारे अलग अलग शेक। ये प्यारा लग रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रुको, क्या यह सिर्फ कोला है? सच में? चलो इसे चक्कर देखती हूँ। खैर, कोला कभी खराब नहीं लग सकता। अब चलो भाप के साथ शेक को ट्राई करती हूँ। यह दिलचस्प है। इसका स्वाद
वाकई अजीब है, मुझे ये पसंद नहीं है। अब आखिरी शेक की बारी है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। कितने सारे फ्लेवर्स हैं। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? वाह, ये असली फ्रूट मिल्क शेक है। यही तो मैं चाहती थी। शेफ, तुम जीत गए। मैं जीत गया। मॉली जानती है कि कॉकटेल क्या होता है। रोबोट हाई फाइव। मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं।
चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया, ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, ये तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है, इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। ताड़ा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हब्बा बब्बा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है।
इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे, इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है, मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में धन्यवाद बेटा करेंगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है।
और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है, हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार है। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी, ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी हैं, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती हैं। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है।
अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस, अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए।
मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह माफ करना दादी। हाँ तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर की स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे पास्ता चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है। वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ,
क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना? अच्छा, और बीच में सॉस रखा, ये तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। ये तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स है। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे है, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। अरे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट। वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी। ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे।
मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है। बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। ऐसे मत करो। अब फिर दिखाएगी कि वो क्या चाहती है। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। मेरे लिए केक बनाओ। मुझे आशा है आपके केक पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होंगे। क्या करना है यह मुझे पता है। सबसे पहले क्रीम लेते हैं। मैं पहले केक पर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ूंगी और एक स्पैचुला से सब अच्छे से चिकना कर दूंगी। वाह, हम इसे दूसरे केक से ढक सकते हैं। और अब चलो एक दिल का शेप लेते हैं और केक से दिल का आकार काटते हैं, ताकि मेरे बच्ची फीबी को पता चले कि दादी उससे बहुत प्यार करती है। केक के ऊपर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ना बाकी है। मैं बड़े प्यार से खाना बनाती हूँ। मेरा मानना है कि केवल प्यार ही किसी डिश को स्वादिष्ट बना सकता है। हमें केक को पूरी तरह से क्रीम से ढकना है। यह बेहतर है। और अब केक के चारों ओर फीबी की फेवरेट किटकैट चॉकलेट रखें। मैं रुक नहीं सकती। अरे एली, यह चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं है। खैर, तुम इसे खा सकती हो। और मैं एक और किटकैट टाइल लूंगी। मुझे किटकैट टाइल को स्ट्रिप्स में तोड़ने की जरूरत है, ताकि इसे केक के चारों ओर लगा सके। बढ़िया। अब मुझे मल्टीसिस चॉकलेट बॉल्स की जरूरत है। इसे ऊपर से चारों ओर फैलाएंगे और बहुत सारे M&M कैंडीज। वे बहुत सुंदर है। मैं उनके साथ एक रंग बिरंगी डिजाइन बना सकती हूँ। सुंदर। वाह शेफ, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे अपने रंगों की जरूरत है। एक बूंद पूरे केक को लाल करने के लिए काफी है। अब पहले केक पर क्रीम निचोड़े। यह जरूरी है कि पूरे केक पर क्रीम लग जाए। अब हम सभी केक पर क्रीम लगाते हैं और एक स्वादिष्ट रेनबो केक बनाते हैं। अब मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसका इस्तेमाल केक को 2 भागों में काटने के लिए करूँगा। इसे काटे, एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखे। अब मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक गोल सांचे की जरूरत है। मैंने केक से एक गोल काट दिया, बस ऐसे। सुपर। अब हम केक को पलट कर रख देंगे। हमें एक रेनबो आर्क मिला। जरा देखो यह कितना सुंदर है। अब सबसे दिलचस्प चीज है रंगीन क्रीम। हमें पूरे केक पर क्रीम लगाने की जरूरत है, ताकि एक सुंदर पैटर्न मिल सके। यहाँ गुलाबी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। केक के बाकी हिस्से को पूरी तरह से लाल क्रीम से ढका जा सकता है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पूरी क्रीम को मिलाएं और यह तैयार। अब हम इसे चीनी के बादलों से सजाते हैं और यहाँ मैस्टिक की आंखें लगाते हैं। वे कितने प्यारे हैं। एक प्यारी सी मुस्कान और उसके गालों पर लाली। मैंने कितना प्यारा केक बनाया है। और अब मेरा केक। मैंने पहले इसे पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है और सारी क्रीम निचोड़ ली है। मुझे बस इसे अच्छे से हर तरफ मिलाना है। ओह आइडिया, मैं केक को ढक्कन से ढक सकती हूँ और फिर यह सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हुई ना बात। मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है।
अब मुझे एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म की जरूरत होगी। मैंने इसे केक के ऊपर रखा और इसमें ढेर सारा गुलाबी स्ट्रॉबेरी सिरप डाला। ये बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। अब मुझे रंगीन स्प्रिंकल्स की जरूरत है। इसे सिरप के ऊपर छिड़के, पूरा जार ही लग जाएगा। और फाइनल टच, एक खूबसूरत प्रिंसेस है। हम इसे केक के बिल्कुल बीच में चिपका देते हैं। वाह, मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। चलो फीबी को हमारे केक दिखाएं। वाह, बहुत सारे सुंदर केक हैं। सभी बहुत अच्छे हैं और ये सबसे प्यारा है। मैं एक टुकड़ा काट कर खाना चाहती हूँ। वाह, कितना सुंदर, अंदर से भी रेनबो है और इसका स्वाद कमाल का है। मुझे ये केक पसंद है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। कितना बढ़िया, यह कितना बढ़िया कट है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि कितना सुंदर क्यों है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। शेफ, आप बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरे पास एक और केक है। यह दिल के आकार का है। यह अच्छा है। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे खाना चाहती हूँ। यह मेरी फेवरेट कैंडीज के साथ है। M&M और यहाँ तक कि मॉल्टीसर्स भी, दोनों ही मौजूद है। और किटकैट के लिए अलग लाइक। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे एक और टुकड़ा चाहिए और ज्यादा। मैं दूसरा टुकड़ा खा सकती हूँ। मुझे और चाहिए। वाह, एक आखिरी टुकड़ा बचा है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा केक कैसे खा लिया। यह आखिरी टुकड़ा 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये प्रिंसेस केक है। कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि इस फॉर्म को ऊपर उठाने की जरूरत है। चलो इसे उठाएं। वाह, OMG, ये बहुत सुंदर लग रहा है। सारे सिरप केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहे हैं और ये रंगीन स्प्रिंकल्स अद्भुत है। मुझे पसंद है। मैं केक का एक टुकड़ा काटकर उसे खाती हूँ। ये सुंदर है, स्वादिष्ट भी, लेकिन पिछले केक जितना स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। कौन सा केक जीतेगा? हाँ, मैं दादी के केक को विनर बनाती हूँ। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। इसे ठीक करो। ओह, फीबी ने कुछ बना लिया है। हाँ, मुझे कोको चाहिए। मुझे लगता है इसे बनाना आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। चलो जल्दी करो। कोको तैयार करना वास्तव में बहुत आसान है। चलो दूध से शुरुआत करें। इसे खोलें और एक सॉस पैन में डालें। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। अरे, न्यूटेला कहाँ है? नहीं एली, तुम इतना अधिक न्यूटेला नहीं खा सकती। मुझे जार दो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एकदम सही। दूध में 1 चम्मच न्यूटेला डालें और सभी चीजों को तब तक हिलाएं जब तक कि न्यूटेला घुल न जाए। बढ़िया, कितना स्वादिष्ट रंग है। इसकी खुशबू कमाल की है। मेरी तस्वीर वाले ग्लास में कोको डालती हूँ ताकि बेबी फीबी को पता चले कि दादी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कोको के साथ कुछ स्वादिष्ट परोसा जाना चाहिए। मैं कुछ ओरियो कुकीज यहाँ रखूंगी। बेबी को यह बहुत पसंद है। बस शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? अभी मैं कुछ सोचता हूँ। लिक्विड चॉकलेट पाने के लिए मुझे कुछ चॉकलेट बार पिघलाने होंगे। इसके साथ कोको ज्यादा चॉकलेटी बन जाएगा। अब मुझे आधे गोल आकार वाला सांचा चाहिए। हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और इसे सांचे में फैलाएंगे। अब इसके जमने का इंतजार करना होगा। बढ़िया। और अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं स्वादिष्ट कोको और मार्शमेलोस के साथ चॉकलेट बम बनाऊंगा। बेबी फीबी तब बहुत खुश हो जाएगी जब वो देखेगी कि मैं उसके लिए क्या खास लेकर आया हूँ। हम सभी आधे को दूसरे आधे से बंद कर देते हैं और एक चॉकलेट बम बनाते हैं। कितना सुंदर। अब इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इनके ऊपर चॉकलेट डालनी है। ऊपर से सुंदर चमचमाता सोना छिड़के। सोना कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। वाह, अब सभी चॉकलेट बम को एक ट्रे में रखना है। मैंने पहले ही दूध और एक स्ट्रॉ वाला ग्लास तैयार कर लिया है। बस हो गया। यह सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी बारी है। मुझे दूध चाहिए। अरे, इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? चलो खोलो। अरे नहीं, मैंने अपने ऊपर दूध गिरा दिया। हाँ, मुझे माफ करना दादी। आशा है कि बोतल में कुछ बचा हो। हाँ, कोको के लिए काफी है। सब कुछ एक सॉस पैन में डालें। अब कोको तैयार हो जाएगा। मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ नेस्क्विक बहुत पसंद है। मैं वो डालूंगी। वाह, और अब हम सब कुछ मिलाएंगे। वाह, कितना सुंदर रंग है। अब मुझे एक मीठी चेरी स्वाद वाला जेल चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है और थोड़ा खट्टा।
चेरी जेल को एक ग्लास में निचोड़ ले। मुझे इसे रंगीन स्प्रिंकल से भी सजाना होगा। यदि ग्लास मीठे चिपचिपे जेल में होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ग्लास को स्प्रिंकल्स में डुबोएं और हम इसे बाहर निकालेंगे। वाह, चलो अब करती हूँ। यह गया और यह तैयार है। वाह, ये अच्छे से काम किया। अब एक ग्लास में कोको डालना है और फिर ऊपर से बहुत सारे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। बस हो गया। और मुझे पॉकी रेनबो स्टिक भी चाहिए और ढेर सारी M&M कैंडीज। फीबी को ये बहुत पसंद है। मेरा कोको तैयार है। चलो जल्दी फीबी को अपना कोको दिखाए। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वाह, यह क्या है? इस चॉकलेट बॉल के अंदर कुछ है। इसे ग्लास में डाले और अब ऊपर से दूध डाले। चॉकलेट बॉल घुल जानी चाहिए। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये काम कर रहा है। ओह यार, चलो इसे चखते हैं। कितना मीठा और स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। बहुत अच्छा। मैं जानता था कि ये शानदार है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या मग है। ये पक्का दादी की ओर से है। स्वादिष्ट कोको। उन्होंने मेरा फेवरेट ओरियो भी रखा है। ओरियो को कोको में डुबोए और इसे खाए। कितना स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है। मैं कुछ और कोको ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया है। दादी, आप सचमुच बेस्ट हो। और अब देखते हैं यहाँ क्या है। वाह, देखो ये पॉकी के दांत है। बहुत स्वादिष्ट। वाह, व्हिप्ड क्रीम। मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। और अब चलो कोको ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। वाह, तुम कितनी प्यारी हो बहन। कौन जीतेगा? हाँ, एली जीतेगी। ये आखिरकार मैं जीत गई। बस एक सेकेंड, मुझे इस बार पास्ता चाहिए। मैं इसमें माहिर हूँ। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। क्या पास्ता? यह कैसे बनता है? चलो शुरू करें। मुझे नूडल्स को उबालने के लिए रखना होगा। उबालना है? ये बहुत आसान है। मुझे ये पास्ता चाहिए, है ना? ठीक है, चलो इन्हें एक सॉस पैन में डालें। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। ये नूडल्स बहुत बड़े हैं, वो यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं। मुझे शायद उन्हें तोड़ने की जरूरत है। हाँ, अब बेहतर है। एली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम नूडल्स को पानी में डालो और थोड़ा इंतजार करो। भीगने पर भी सीधे पानी में डूब जाएंगे। बस ऐसे। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। बस ये तैयार है। मैं इस भयानक चीज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं अपना खुद का सिग्नेचर पास्ता बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस आटा और एक अंडा चाहिए। आटे को निकालें। इसमें अब छोटा सा गड्ढा बना देंगे। हम अंदर 2 अंडे तोड़ते हैं। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक। यह एकदम सही है। और अब हम सब कुछ अपने हाथों से मिलाते हैं। हमें आटे को बहुत धीरे से गूंदना है ताकि यह नरम और स्वादिष्ट बने। यह बेहतर है। तैयार। अब डो को डाई से काला कर देंगे। ये शानदार है। बेलन से सब कुछ बेलना है। यह डो की एक समान पतली परत तैयार करनी है। अब हमें इसे छोटे स्ट्रिप्स में काटने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मैंने सब कुछ एक सॉस पैन में डाल दिया। अब पेस्टो सॉस लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से फैलाया। अब पास्ता निकाल सकते हैं। हमने इसे एक प्लेट में रख दिया। अब मुझे ऑक्टोपस चाहिए। वे किसी भी पास्ता के लिए सबसे सही चीज है। उन्हें फ्राइंग पैन में पकाएंगे। ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक कि वो अपना टेंटाकल्स अंदर नहीं कर लेता। बस हो गया। किचन में कमाल की खुशबू फैल रही है। और अब हम एक ऑक्टोपस को प्लेट में रखते हैं। हमने चेरी टमाटर को पेस्टो सॉस पर फैलाया। थोड़े से हर्ब्स और बस तैयार। वाह! और मैंने चीज पास्ता बनाने का फैसला किया है। या क्या हो रहा है? वो इतनी जोर से क्यों पटक रही है? ओह, मेरा पास्ता पैन के तले में चिपक गया है और जल गया। मैं इसे कुछ नहीं बना सकती। मुझे तुम्हारे नूडल्स की जरूरत नहीं है। मैं कैंडी से पास्ता बनाऊंगी। मुझे रेनबो गमी स्ट्रिप्स चाहिए। और अब हमने उन्हें पतले स्ट्रिप्स में काट लिया। वाह, मेरे गमी नूडल्स तैयार हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से रखा। अब मुझे जूसी ड्रॉप गमी चाहिए।
ये गमी हमेशा स्वादिष्ट खट्टे जेल के सेट के साथ आते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो इसे चखे। स्वादिष्ट और खट्टा, पर मुझे ये पसंद है। मेरे गमी पास्ता में इसे डालते हैं। हर एक गमी को खट्टे जेल से भर देंगे। तैयार। वाह, आप क्या सोचते हैं? एली और उसकी कैंडीज फिर से। तुम्हें मेरे जैसा कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने लायक खाना बनाना होगा। मैं अब इसमें केचप मिलाने जा रही हूँ और इसे परोस सकते हैं। मेरा तैयार है। क्या बाकी सभी लोग तैयार हैं? तुम इसे खा सकती हो फीबी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये थोड़ा डरावना है। और यह कौन है? ओह, मैंने इसे कार्टून में देखा है। यह ऑक्टोपस जैसा दिखता है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खाया है। चलो इसे चखती हूँ। कितना रबड़ जैसा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, केचप और चीज के साथ पास्ता। मुझे इस तरह की चीज पसंद है। हमें सब कुछ मिलाना होगा और अब इसे ट्राई कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी हमेशा मेरे लिए ये बनाती है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ खास चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या है? अद्भुत! यह मीठा गमी पास्ता है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं गमी ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं ये सारे गमीज खाना चाहती हूँ। मुझे वे सचमुच पसंद आए, और यह वाला भी। और अब गमी नूडल्स ट्राई करूँ। बढ़िया, ये बहुत मीठे हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वाह, मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, फीबी को ये पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। और जीत रही है एली। वाह, मैं फिर से जीत गई। ये हेलो, सभी इधर ध्यान दो। अपने असाइनमेंट देखो। बालेरिना कैपुचिनो। सब समझ गया। चलो देखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ, लगता है मैं समझ गई। यह गोल स्पॉन्ज केक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बीच वाले हिस्से को ध्यान से काटते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हें यहाँ रखते हैं और क्रीम डालना शुरू करते हैं। चारों तरफ से क्रीम डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है। और अब सब कुछ समान रूप से फैला देंगे। बस, कप तैयार है। अब इसे सजाते हैं। इन खूबसूरत आँखों पर ग्लू लगाते हैं और भौहें, नाक और बेशक ये मुंह। कितना खूबसूरत। बस इसे भरना बाकी है। इसके लिए हम M&M लेंगे। इसे सीधे कप में डाल देंगे। और बिना फोम के कैसा कैपुचिनो। लेकिन हम दूध और व्हाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। इन्हें एक एक करके सीधे कप में डालेंगे। अब व्हाइट। चलो ऊपर एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। बस हो गया। कितना प्यारा है। वाह, बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये रहा आपका टास्क। कितना दिलचस्प है। तो फिर हमें शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे इस केक को तोड़ना होगा। इसे अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। यही वो मिक्सचर है जो मुझे चाहिए। और अब मुझे थोड़ी क्रीम चाहिए। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। बढ़िया है। इसे अपने केक में मिलाते हैं और ऊपर से दूध डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस, अब हम इससे अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। हमारे डो को एक बोर्ड पर रखेंगे। उसे फिल्म में लपेट देंगे। बेलन से उसे एक समान परत में बेल लेंगे। वाह, अब हमें किनारों को काटकर एक समान सुंदर लेयर बनानी है और ऊपर से क्रीम फैलाना शुरू करेंगे। जब हमारा काम हो जाए तो इसे पूरी तरह से लपेट देंगे। इसे ध्यान से करना होगा ताकि यह टूटे या गिरे नहीं। अभी थोड़ा सा बचा है। डो को मनचाहा आकार देते हैं। और ये रही हमारी पूंछ। और पंख के बारे में तो नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। बस इसे रंगना बाकी है। इसके लिए हम चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट चॉकलेट। इसे ऊपर से धीरे धीरे और एक समान रूप से डालेंगे। और अब नीला रंग मिलाते हैं। यह एकदम सही शार्क होगी। बहुत खूबसूरत। देखते हैं हम और क्या भूल गए। अरे हाँ, आंखें। यहाँ
और दांत भी। बहुत बढ़िया, ये मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा केक थोड़ा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या करना है। हम बस जली हुई परत हटा देंगे और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। ओह, लगता है कुछ आकार लेने लगा है। वाह, एकदम सही मगरमच्छ का सिर। देखो यह कितना बढ़िया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मगरमच्छ को रंगने जा रहे हैं। मेरे पास बस थोड़ी हरी चॉकलेट है। सिर पर चॉकलेट डालेंगे और खूब सारी। बची हुई चॉकलेट प्लेट में टपक जाएगी। अब हम आंखें और दांत चिपकाएंगे। वाह, बस एक चीज की कमी है। वो रहा। यह मेरे मगरमच्छ के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जरा रुको। हे, हेलो, देखो उधर क्या है। उफ, माफ करना। लगता है हम बच गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो गजब की है। हाँ, मुझे यह पसंद है। वाह, दिलचस्प डिजाइन। अब मगरमच्छ को ट्राई करते हैं। कितना खराब। छी, यह क्या है? ये जला हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। उफ, तो विनर होगी बैलेरिना कैपुचिनो। जाहिर है वो मैं हूँ, किसे शक था। और ये रहा आपका अगला टास्क। Chimpanzini bananini. ये देखो, सब ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी। चलो इसे गहरे रंग से करते हैं। और अब रंग भरना शुरू करते हैं और बाकी को भूरे रंग से भरेंगे। इधर भी सब और अब इसे उतारने का समय हो गया है। ये कितना सुंदर बना है। वाह, वाकई बुरा नहीं है। अच्छा, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाना सिखाऊंगा। चलो सिर बनाना शुरू करते हैं। इधर ऐसे। अब बाहें और केले का छिलका बनाते हैं। चलो अपनी मास्टरपीस में रंग भरना शुरू करते हैं। थोड़ा गुलाबी रंग कोई बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, पीला भी। बस थोड़ा और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखते हैं मैंने कैसा बनाया है। वाह, देखो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ आप ही बची हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। मैं बचपन में आर्ट स्कूल गई थी और मैं भी कुछ चीजें कर सकती हूँ। बस आउटलाइन तैयार है और अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। यह बच्चों के रंग भरने से ज्यादा आसान है। मेरा मेढक लाजवाब होगा। इधर हरा। अब हम इसे बहुत सावधानी से उतारेंगे। बस बच्चों, यह हो गया। कितना खूबसूरत है। सबने अपना काम बखूबी किया है। चलो जो मिला है उसे चखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला कौन है? वाह, कितना प्यारा मेढक है। कितना बढ़िया और शायद स्वादिष्ट भी। मैं सही थी। बहुत यमी। कितना मजेदार है। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, इसका स्वाद भी कमाल का है। किसी एक को चुनना कितना मुश्किल है। चलो इस बार सब जीत गए। वाह बच्चों, हम सब बहुत अच्छे हैं।
और अब मुझे कुछ सामान्य खाना चाहिए। मुझे फ्राइड एग चाहिए। हम इसे तुम्हारे लिए जरूर बनाएंगे। बहुत आसान है, मैं तैयार हूँ। वाह दादी, उठो, दिन भर सोती रहोगी क्या? दादी हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या? उधर देखो। यह आसान है। देखो, तवे में थोड़ा तेल डालो। लो, अब तुम करो। ठीक है, अभी। क्या बात है, यह निकल क्यों नहीं रहा है? उफ, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारा तेल गिर गया। ओह, तुम तो बहुत परेशान करने वाले हो। खैर ठीक है, अब अंडे लो ऐसे और उन्हें सावधानी से पैन में तोड़ दो। वाह, यह तो जादू है। मैं अभी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यह काम कर गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ओह, परेशान मत हो। हाँ, सच में तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। शेफ की मास्टर क्लास देखो। सबसे पहले अंडे की सफेदी को योक से अलग कर लो। छिलके को डस्टबिन में डाल देना है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे अंडे की सफेदी को मिक्सर से फेंट लेंगे। और याद रखना, मिक्सर चालू रहते हुए उसे कटोरे से बाहर मत निकालना, वरना अंडे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बस, हमने अंडे का सफेद भाग तैयार कर लिया है। अब योक के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, सावधानी से। बस, अब योक को पैन में डालें और पकाना शुरू करेंगे। अब अंडे के सफेद भाग की बारी है। इसे ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे। ओह, आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, क्या जादू है। मैं अभी अपनी फ्राइड एग में नमक डालूंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। सावधान, खुद को बचाओ। बस स्टोव बंद कर दो। शुक्रिया। कितना अजीब है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ तैयार है। यह देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। वाह, अब यह इतना बुरा नहीं है। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? ये बहुत खराब है। ये फ्राइड एग नहीं है, ये किसी तरह का कचड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। छी। ओह, इसे देखकर तो लालच आ रहा है। ये पाई जैसा दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मुझे यह भी पसंद नहीं आया। मुझे उम्मीद है तीसरा डिश स्वादिष्ट होगा। आखिरकार मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड एग, अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। हमें विनर मिल गया। अरे चलो, बस ऐसे ही।